बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान के बाद दुबई प्लान तरतीब दिया और अब वो जद्दा प्लान के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनके साथ मरियम नवाज साहिबा भी हैं। सीनियर लीडरशिप भी सऊदी अरब मुंतकिल हुई है और यहाँ पर ना सिर्फ सऊदी रॉयल फैमिली के साथ मुलाकातें कुछ शेड्यूल हैं, बल्कि आने वाले 8-10 दिनों के अंदर पाकिस्तान से दो अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात के भी सऊदी अरब के दौरे की तवक्को की जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो इलेक्शन है और पाकिस्तान का जो फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप है उसके हवाले से कुछ गारंटीज़ की बातचीत की जा रही है। तो इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर मुकदमात का है। आज वो 15 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए और फिर एक मुकदमा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कोयटा कत्ल केस था उसके हवाले से पेश हुए। और इसके साथ साथ जो एक रिजर्व जजमेंट थी तोशाखाना केस के हवाले से, वो रिजर्व जजमेंट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने वो सुनाई है। और ये उस वक्त सुनाई गई है जब एक दिन पहले इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था और कहा था कि वो तोशाखाना केस के हवाले से और दीगर जो उनके मुकदमात हैं वो समाअत ना करें। लेकिन आज दो मुकदमात में जस्टिस आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के जो केसेस हैं उनकी समाअत की। एक तो रिजर्व जजमेंट सुनाई और दूसरा कोयटा कत्ल केस में जो हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी वो डिवीज़नल बेंच, दो रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब इसमें दूसरे जज शामिल थे, वो सुनी गई। और 14 रोज़ के लिए इमरान खान की कोयटा कत्ल केस जो वकील का था उसमें हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। तो वो जो ये ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार किया जाएगा इस्लामाबाद पेशी के मौके पर 4 जुलाई को, वो इम्कान सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि कोयटा केस के अंदर भी उनकी 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर होगी और इसके साथ साथ जो 15 केसेस के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो पेश हुए उन तमाम केसेस में भी उनकी अबूरी ज़मानत के अंदर तोसी की गई है। 11 केसेस जो हैं वो 10 जुलाई तक उनमें अबूरी ज़मानत जो है कि वो तोसी की गई है। 2 केसेस के अंदर जो है कि वो 13 जुलाई जो एहतसाब अदालत के केसेस है उसमें तोशाखाना भी और अलकादर ट्रस्ट भी, इसमें बुशरा बीबी की भी अबूरी ज़मानत 13 जुलाई तक जो है कि मंजूर की गई है। और 2 केसेस जो हैं वो एक मरगला थाना और एक खन्ना थाना है, उसके अंदर 19 जुलाई तक उनकी जो है समाअत मंजूर अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। जबकि 3 मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थे और उनमें भी 10 जुलाई तक जो है कि इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर की गई है और उनको हिदायत की गई है कि वो तफ्तीश में शामिल हों। अगर अब तफ्तीश में शामिल ना हुए तो फिर 10 जुलाई को उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाएगी और इमरान खान ने यकीनदानी कराई कि वो तफ्तीश में शामिल होंगे। तो इस तरह से वो जो गिरफ्तारी की बातें चल रही थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन तोशाखाना केस के हवाले से जो रिजर्व जजमेंट सुनाई गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि PTI के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये खुशी जो है कि वो जल्द जो है वो तशवीश में बदल गई है। और इसमें 2 रीज़न्स बताई जाती हैं। एक तो जो ओपन कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने जो रिजर्व जजमेंट सुनाई थी उसमें कहा था कि जो PTI की पिटीशन है उसको मंजूर किया जाता है। तो इससे उनके वकला ने यह मुराद लिया कि जो लोअर कोर्ट के अंदर फैसला दिया गया था इससे पहले उसको जो है कि वो कलअदम करार दे दिया गया है। और जो मौक़िफ़ था PTI का कि ये केस जो है काबिल समाअत ही नहीं, इसकी 2-3 रीज़न्स बताई जा रही थी। एक तो ये कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 120 दिनों के अंदर अंदर जो है कि आपको जो इंतखाबी गोशवारे हैं उनके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो 120 दिन से बहुत ज़्यादा ऊपर वक्त गुजर चुका है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फौजदारी मुकदमा कायम किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस है उसकी तरफ से किया गया है, जो मुज़ाहरत अथॉरिटी नहीं है। तो इन 2 हवालों से जो रिटन फैसला जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर ये कहा गया कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये हदायत भी की लोअर कोर्ट को कि इस मामले को जो 2-3 नुकात जो कानूनी नुकात उठाए गए हैं उनकी असर नौ समाअत की जाए, सुना जाए और 7 दिन के अंदर अंदर इन नुकात के ऊपर विद जस्टिफिकेशन जवाब पेश करके वजह पेश करके फ़ैसला दिया जाए। तो इसमें बाउंड कर दिया गया है लोअर कोर्ट को कि वो 7 दिन के अंदर जो है कि ये फ़ैसला करे। और ये जो 2 लीगल नुकात हैं इनके ऊपर
रीज़न दें कि क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, उसके ऊपर उनको रीज़न देना होगी। तो इसका मतलब यह है कि रीज़न अगर 120 दिन के अंदर आपको इंतखाबी गोशवारों के ऊपर एतराज़ करना था या उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, वो तो गुजर चुका। कानून में अगर वो चीज़ गुजर चुकी तो फिर कार्रवाई कैसे हो सकती है, इसको जस्टिफाई करना होगा लोअर कोर्ट को, लेकिन यकीनन उनके पास ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए दूसरा जो नुक्ता था वो भी इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी जो है कि वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर या चेयरमैन की तरफ से जो है ये आना चाहिए था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से केस आया, तो वो भी इसलिए केस नहीं ये बनता। तो ये प्रोसीजर्स की गलती इसको कहा जाता है। तो इस पे तो शायद किसी हद तक जो है कि काबिल कबूल हो, लेकिन 120 दिन के हवाले से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो फौरी एक खुशी की लहर दौड़ी थी उसमें एक हफ़्ता जो है तो ज़रूर आया, लेकिन अल्टीमेटली यही फ़ैसला जो कलअदम करार देने का है ये अल्टीमेटली लोअर कोर्ट को भी देना पड़ेगा। तो लेट्स सी एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ें सामने आएंगी। दूसरा मामला जो है वो जो लंदन, दुबई और जद्दा प्लान। लंदन प्लान आपसे हमने बड़ी डिटेल के साथ वक्तन फ़क्तन बातचीत की। दुबई के अंदर भी नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से मुलाकातें की, मरीम नवाज साहब भी थी, बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे गए थे। और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है कि सिंध के अंदर कराची बिलखसूस वहाँ पे नून लीग के जो कैंडिडेट तगड़े होंगे वहाँ पे पीस पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ेगी। पंजाब के अंदर जो मरकज़ी लीडरशिप है पाकिस्तान पीस पार्टी की, उनके मुकाबले में नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। और अगर मरकज़ में जिसके पास ज़्यादा नशिस्तें होंगी वो प्राइम मिनिस्टर, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो सदारत के लिए उनका जो कैंडिडेट है वो मुश्तरका कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ब्रॉड बेस जो है कि एग्री हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ मामला नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उनको बड़ी गहरी तशवीश है। उनके केसेस, उनके मामला, उनकी गारंटीज़, उनकी सज़ाएँ, उनकी अहलियत जो है कि ये सारे पॉइंट्स जो है अभी तक हल नहीं हुए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है सऊदी अरब गए हैं। नून लीग के अंदर हुकूमती हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है कि वो कुछ गारंटीज़ चाहते हैं। उनको मकामी सतह के ऊपर जो गारंटीज़ दी गई हैं उनसे शायद वो मुतमिन नहीं है कि उनके अंदर कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। अभी रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, उनको हज पे दावत दी थी। बांग्लादेश के सदर भी आए थे। रीजनल स्ट्रेटजिक इशूज़ और हमें जो रीजनल पोलिटिकल इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर कल हमने बात की थी, उसी तनाजुर में भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब को भी जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम के हवाले से और अवामी राय के एहतराम के हवाले से, कानून और आइन के एहतराम के हवाले से जो चीज़ें ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उसके हवाले से कोई अहम पैगाम दिया जा सकता है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमने कहा दो अहम तीन शख्सियत हुकूमती और स्टैब्लिशमेंट की जो है ताकतवर तीन शख्सियत जो है कि उनके बारे में भी ये ख्याल किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ जो है कि वो भी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं और इसमें तमाम मामला जो तय किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है कि ये इतलात भी आ रही हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी फार्मूला तय होगा उसके अंदर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो पाबंदी लगाने की, ये सियासत से आउट करने के मामला थे, उस हवाले से भी जो दो ममालिक के कंसर्न है उनको भी इसमें एड्रेस किया जाएगा। और दिखाई ये देता है कि जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर तमाम पोलिटिकल लीडरशिप, तमाम जमातें जो है वो मसावी यकसा मौके उनको मुयसर होंगे, हिस्सा लेंगे और जितनी भी कोशिश होगी उसमें ये कोशिश होगी कि फेयर इलेक्शन हो। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि फेयर इलेक्शन से पहले पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ का मामला है कि उसको शायद जारी रखा जाए ताकि उसको कम से कम मार्जिन पे लाया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं अगले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट होती है, जद्दा प्लान क्या बनता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।